खुशामदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। कल की वीडियो से लेके आज तक कोई भी ख़ास फ़र्क नहीं है प्राइस एक्शन में। प्राइस एक ख़ास रेंज में आके फिर रुक गई है। आज की वीडियो में मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि ओवरऑल हमारे पास ट्रेंड अप है जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं। हमने वेव 4 को यहाँ पे एंड कर दिया था। उसके आगे हम ऑप्शनली इसको 3 वेव मूव में एंडिंग डायगोनल 5th वेव को लेकर चल रहे हैं, जिसमें हमने इसको एज वेव 1 लिया है, वेव 2 और अब हम वेव 3 में हैं, जिसमें हमारे पास ए बी सी आ जाए या हम उसको ए बी और यूं सी कर लें। सी का टारगेट मैंने आपको दिया हुआ है, वेव 3 का टारगेट मिनिमम है ये 4522 और मैक्सिमम है ये मैक्सिमम खैर कुछ भी नहीं होता, एक्सटेंशन की शक्ल में ये गोल्डन रेशो है 4620 के अराउंड। वरना ये इससे भी ऊपर जा सकता है अगर एक्सटेंशन आ जाए तो। जो हमारा प्रीवियस वेव काउंट है जिसको हम 2-3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं वो आपके सामने है। इसमें हमने कल ये एक छोटा सा स्पोर्ट एरिया बनाया था, जिसमें इससे पिछली वीडियो में आपको याद होगा ये 88.6 से ज़्यादा रिट्रेस हो गया था, तो मैंने आपसे कहा था कि ये वेव 2 नहीं हो सकता। तो जो हमारा इस तरह 1 2 3 4 5 सेटअप था वो मैंने रिमूव कर दिया था चार्ट पे से। अब ये ऊपर की तरफ 1 2 3 लेने के लिए ये वेव 1 ली थी, ये वेव 2 है, ये उसका सपोर्ट एरिया था, लास्ट सपोर्ट होल्ड कर गई है और वहाँ पे हमारे पास रिएक्शन भी आ गया है, बट स्टिल नो एविडेंस जब तक ये प्रीवियस हाई क्रॉस नहीं होता। इसमें भी ट्राई आ सकती है कि अगर ये इस रेंज से बाहर ना निकले तो, लाइक ए बी सी डी ई और फिर ये ऊपर जाए। और जो पिछली ट्रायंगल आपको दिखाई थी वो हमारे दूसरे चार्ट पे है, इस जगह पर थी ट्रायंगल, ये सारा एरिया था। यहाँ पे हम ट्रायंगल को बदल सकते हैं, लाइक आप यूं समझिए, ट्रायंगल तो सेम रहेगी। ट्रायंगल एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन होती है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट डिफाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसको हमने लिया था वेव ए, इसको लिया था वेव बी, इसको लिया था वेव सी और ये वेव डी और ये वेव ई। यूं हमने ट्रायंगल ख़त्म की थी और फिर ये हमने ऊपर की तरफ वेव 5 ली थी। इसमें हम ये तब्दीली कर सकते हैं कि ये आपकी हो गई वेव सी, ए बी सी और ये डी और ये ई, और उसके बाद स्प्रिंग खुलता है तो वो वही कुछ हुआ है। आपको याद होगा अगर हम इसको, ये है हमारा जो मेन एरिया था, दूसरे चार्ट पे मैंने इसको ड्रॉ किया था, तो उस हिसाब से हम इस फेज को, या तो यहाँ पे वेव 5 कंप्लीट हो गई है या वेव 5 को हम थोड़ा सा ऊपर वन मोर हाई और वेव 5 कंप्लीट हो जाएगी। यही हमारे इस वक्त के टेबल पे ऑप्शन थे। ये हमारा ऑल्टरनेटिव था, एक ऑप्शन लार्जर करेक्शन का, जिसमें हम वेव 4 को यहाँ ख़त्म करने के बजाय, किधर गई है वेव 4 की लेबलिंग ही नहीं हुई हुई, खैर वो दूसरे चार्ट पे है। अब इंटरनेट का प्रॉब्लम आ गया है, वेरी गुड, कम ऑन। इस चार्ट पे था वो हमारा डेली वाला जो सेटअप था,
उसको मैं इसलिए लोड करना चाह रहा हूँ कि आपको वो वेव 4 का आइडिया हो जाए कि हमने जो अपनी लास्ट वेव 4 लार्जर डिग्री की डेली चार्ट पे या वीकली चार्ट पे जिसको हम एज वेव 4 ले रहे थे उसको देख लेते। बट इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है मेरे पास। नेटवर्क चेंज करने की कोशिश करते हैं, शायद काम बन जाए। नेटवर्क चेंज चेंज चेंज। सो इट्स नॉट वर्किंग। अभी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेट्स सी कि अगर कनेक्ट हो जाता है तो। नहीं तो ये सारी वीडियो फिर से बनानी पड़ेगी। सीरियसली नो कनेक्शन। आ गया। चार्ट हो गया है अपडेट। हाँ, ये है हमारा डेली चार्ट। ये आपको याद होगा हमने यहाँ पर 3500 के टॉप के बाद वेव 1 2 3 ली थी और ये वेव 4 है। और अब हम वेव 5 की तरफ ऊपर जा रहे हैं। इसमें फिर मल्टीपल आ गई हैं, इनको पहले रिमूव कर दें। अच्छा, इसमें आप ये देखिए हमारे पास 2 3 ऑप्शन हैं यहाँ पर। इस वेव 4 को टेक्निकली हमने कहाँ ख़त्म किया था? 3887 के अराउंड। हो सकता है, वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज़ है कि अभी हम वेव 5 स्टार्ट ना हुई हो और हम इसी वेव 4 के अंदर हैं। इस 4 के अंदर कैसे हैं कि ये वेव ए है और ये सारा का सारा मेस वेव बी का है, और यहाँ से फिर प्राइस वापस नीचे आए जो इस 50% को आके टच करे, लाइक ए बी सी, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम कई महीने इसको एज ए ट्राइंगल पैटर्न गुजार दें कि ये वेव ए थी, ये वेव बी है, फिर वेव सी आएगी, फिर वेव डी आएगी, फिर वेव ई आएगी, और देन वेव 5 स्टार्ट होगी। ये वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। ये आप लोगों ने जहन में ज़रूर रखना है कि हो सकता है कि अभी वेव 4 फिनिश ना हुई हो और ये ऑन गोइंग हो, और अगर ये ट्रायंगल हुई फिर तो ये कई महीने ले जाएगी। क्योंकि आप देखिए कि ये टॉप उसका हुआ था कब भला? अक्टूबर में टॉप हुआ था और इस टाइम हम दिसंबर में हैं और जस्ट वेव ए कंप्लीट हुई है, वेव बी अभी भी चल रही है। वेव बी समटाइम्स ओवरशूट कर जाती है, प्रीवियस हाई से भी ऊपर जा सकती है और फिर वापस नीचे आ जाएगी। उस सूरत में ये कई महीने ले लेगी। 2 महीने ऑलरेडी हमने इस रेंज में गुजार दिए हैं, ये जो रेंज है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको यही अपडेट करना था कि अगर हमें ब्रेकआउट ना मिला, 1 आवर पे आ जाएं हम वापस अपने पुराने चार्ट पे, कि अगर हमें ब्रेकआउट ना मिला वेव 5 का, तो हमारे पास ये अगर यहीं भी ये अगर यहीं पे भी ट्रायंगल बन जाती है तो भी कोई मसला नहीं है, बट ब्रेकआउट चाहिए हमें ए बी सी डी ई और फिर ऊपर। ट्रेंड फिलहाल अप है, हम ट्रेंड लाइन से भी अबव हैं, और हमने जो अपने सपोर्ट जोन जितने भी बनाए थे, ये सपोर्ट जोन हमारा एक है, और जो इमीडिएट सपोर्ट जोन है वो ये, वहाँ से प्राइस ऑलरेडी रिएक्ट कर चुकी है, उसको हम रिमूव कर रहे हैं। तो इस वक्त जितने भी पॉसिबल स्नैरियोज मुझे समझ में आ रहे थे मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अब जिस तरफ मार्केट मूव करेगी उसके मुताबिक हम अपनी फर्दर लेबलिंग करेंगे।
मिलते हैं फिर कल की वीडियो में।